नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस मासिक राशिफल विशेषांक में। हर महीने मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ आपके राशिफल की और बेहद सटीक राशिफल बताता हूँ। मासिक राशिफल इस महीने यानी 2025 में फरवरी महीने का कैसा रहेगा, इस बात को हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं और स्वास्थ्य भी बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए ऑडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं। लेकिन बहुत सटीक ये राशिफल होगा, इसलिए आप अंत तक इस पूरे ऑडियो को, इस पूरे वीडियो में आप जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे और एक सटीक मार्गदर्शन इस महीने के लिए आपको मिलेगा। आइए इस महीने हम आपसे राशिफल की बात करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले 4 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की बात करेंगे। हर महीने मैं यह बताता हूं कि आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि या फिर अपनी चंद्रमा की राशि पर इसको देखा करिए या फिर इन दोनों पर ही समझा करिए। लग्न या चंद्रमा की राशि का जो कैलकुलेशन है वो कोई अलग तरीके से नहीं होता है, एक ही तरीके से होता है। प्रभाव मिलने की बात होती है। किसी को चंद्र राशि पर प्रभाव अधिक दिखता है, किसी को लग्न राशि पर प्रभाव दिखता है, उसका भी एक अलग सिस्टम है। अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत समय जाएगा, तो इसलिए मैं सीधी सीधी बात कहता हूं कि आप इसे अपनी लग्न की राशि या चंद्रमा की राशि पर, इन दोनों पर समझिएगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों का फरवरी का महीना देखें, स्क्रीन पर आपको कुंडली बनी दिखेगी, आप इसको समझिएगा। अब स्क्रीन पर देखिए कि मंगल जो है आपके राशि के मालिक है और मंगल वक्री होके तीसरे भाव में गोचर करेंगे लगभग पूरे महीने। अब चूंकि मेष राशि आपकी है और मेष राशि का मालिक भी मंगल होता है, और जब मंगल वक्री होकर तीसरे भाव में जाके बैठ गए तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, ये संघर्ष देती है। और वैसे भी अगर आप अनुभव करेंगे तो पिछले लगभग 3-3.5 महीनों से स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होंगी आपके जीवन में। जैसे स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर, परिवार में तमाम झंझटों को लेकर, या कुछ ऐसी भागदौड़ आपके जीवन में हो रही होगी जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि जो मंगल का गोचर वक्री होके आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, ये पूरे महीने रहने वाला है। ये बेमतलब की भागदौड़, झंझट, स्ट्रेस, टेंशन और स्वास्थ्य की तरफ अच्छी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। लेकिन फरवरी के महीने में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 5 फरवरी से। सूर्य का गोचर आपके कर्म भाव पे चल रहा है, बुध का गोचर आपके कर्म भाव पर चल रहा है। ये दोनों बातें बहुत अच्छी है। तो इस महीने यदि कोई सरकारी रुके हुए कामों को लेकर बात की जाए या किसी तरीके से आपके वर्किंग प्लेस पर किसी प्रकार से आपके करियर में एक पदोन्नति की बात की जाए या एक अनुकूल व्यवस्था की बात की जाए, तो इस महीने संभव नजर आती है, क्योंकि सूर्य दिग्बली होके आपके कर्म भाव पर रहेंगे 13 फरवरी तक। और चूंकि भाग्येश बृहस्पति भी मार्गी हो रहे हैं तो भाग्य का प्रबल साथ भी मिलेगा, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। और चूंकि सूर्य एजुकेशन के भी मालिक हैं तो यह पूरा महीना लगभग मिड हाफ तक की अगर हम बात करें तो आपके लिए एजुकेशन को लेकर भी बहुत अनुकूल रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम मंगल की बात को थोड़ा हटाएं, क्योंकि वक्री मंगल है, 3rd हाउस में गोचर कर रहा है, शत्रु राशि का गोचर कर रहा है, उपचय स्थान पे गोचर कर रहा है त्रिशदाय में, तो वो बहुत सकारात्मक नजर नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे शनि की बात देखें, सूर्य की देखें, बृहस्पति के मार्गी की देखें, बुध के कर्म भाव पर गोचर की बात देखें, तो इस महीने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नई मिलती हुई नजर आ रही हैं। करियर को लेकर, भाग्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे फरवरी के महीने से, क्योंकि लाभ का मालिक लाभ भाव में बैठा हुआ है, धन भाव पर भाग्येश बृहस्पति जाकर बैठे हुए हैं। यद्यपि धन भाव का मालिक 12वें भाव में गोचर कर रहा है, ये बेमतलब खर्च की तरफ इंडिकेशन दे रहा है।
मेष राशि वालों के फरवरी महीने में देखें तो 2 तारीख, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 22 यानी फरवरी में ये जो तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 22 फरवरी, ये बहुत अच्छी नज़र नहीं आती हैं। ये इन ऑस्पिशियस अशुभ तारीखें हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर अपने कहीं डायरी में लिख लीजिएगा कि अगर आपको कोई बड़े ज़रूरी काम करने हैं तो इस महीने में इन तारीखों में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख के चले। स्वास्थ्य की बात मेष राशि वालों के अगर हम फरवरी में करें तो स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नजर नहीं आता है, क्योंकि लग्नेश, देखिए जब लग्न अच्छा होता है तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब लग्न पीड़ित होता है तो स्वास्थ्य खराब होता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप जरूर बताइएगा कि क्या लगभग 20 जनवरी के बाद से आप स्वास्थ्य से कुछ जूझ रहे हैं, जैसे कोई सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कंधों में खिंचाव हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, या फिर किसी प्रकार से पेट के लिए या किसी प्रकार से इन्फेक्शंस का सामना आप 20 जनवरी के बाद कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो सहमति दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इससे हमें भी लगेगा कि हमारा जो आकलन है वो लगभग सही है। तो फरवरी के महीने में भी स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। धन को लेकर अच्छा महीना रहेगा, यानी वेल्थ को लेकर पॉजिटिव महीना है। हाँ, खर्च अधिक होगा, जैसा कि हमने बताया शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एजुकेशन को यदि हम देखें तो बहुत अच्छी इस महीने दिखती है, क्योंकि एजुकेशन का मालिक सूर्य कर्म भाव पे गोचर कर रहा है। नौकरी की बात करें तो इस महीने आपकी जॉब के लिए भी अच्छा समय दिखता है, क्योंकि सूर्य बुध आपके करियर के स्थान पे ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि की जो ट्रांजिट, जो करियर के मालिक है, उनकी भी ट्रांजिट ठीक है, तो आपकी जॉब को लेकर यह महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस को देखें, बिजनेस की बात करें तो इस महीने आपके व्यापार की स्थिति भी बहुत अनुकूल नजर आती है। लगभग अगर हम देखें तो 12 फरवरी के बाद आपके बिजनेस की स्थिति काफ़ी अच्छी नजर आती है। मैरिटल लाइफ ठीक ठीक रहेगी, थोड़ा सामंजस्य से बैठा के चलें, क्योंकि सप्तमेश राहु के साथ है। बाकी चूंकि उच्च राशि का है तो इसलिए कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लव लाइफ सामान्य है। सोशल लाइफ इस महीने बहुत अच्छी रहेगी। मेष राशि वालों का यह महीना पूरा अच्छा जाए, इसके लिए एक उपाय करिएगा कि महीने में आपको लगभग 2 मंगलवार तो कर ही लेना है, 2 बार, यानी ट्यूसडे को 2 बार आप 4 किलो गुड़ जो है गौशाला में आप दे के आइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। या फिर आप रोटियां भी ले जाएं, 25, 30, 40 रोटियां 4 किलो गुड़ के साथ ले जाएं, और गौशाला में बहुत सारी गायें हैं उनको खिला दीजिए, है ना। तो ये उपाय आपको बहुत लाभ देगा, आप ये अनुभव करिएगा। ये है आपके मेष राशि वालों के फरवरी महीने की बात। अब वृषभ की बात कर ले हम, टॉरस की। वृषभ राशि वालों के यदि हम 2025 में फरवरी महीने को देखें तो बहुत अच्छा नजर आता है। रीजन, कारण क्या है? क्योंकि देखिए अगर आप अपनी कुंडली को देखें फरवरी के महीने में तो भाग्य भाव पर आपके सूर्य और बुध नजर आते हैं। बहुत बहुत शानदार स्थिति है, क्योंकि सूर्य आपके केंद्र सुख भाव के मालिक, चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं, और बुध आपके पंचम भाव के त्रिकोण के मालिक होते हैं। और बुध वृषभ लग्न में एक खास और अहम ग्रह बन जाते हैं, और जब सूर्य और बुध का गोचर आपके भाग्य भाव में होता है तो ये बेहद शानदार होता है। ऐसे में सुख भी बढ़ेगा, भाग्य को भी बढ़ेगा, संतान को लेकर बड़ी अनुकूल स्थिति फरवरी के महीने में बन रही है, और भाग्यवश बहुत सारे लाभ, बहुत सारी तरक्की इस महीने आपको देखने को मिलेगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि फरवरी का महीना बहुत अच्छा है, बेहद अच्छा है, इसलिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा इस महीने लगानी चाहिए, अपने आप को उभारने में, अपने आप को एक बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए आपको पूरी मेहनत जी जान से करनी चाहिए इस महीने। क्योंकि करियर को लेकर भी शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। अब आप इस महीने देखें कि आपके लग्न के मालिक कौन है? शुक्र है, वीनस, यानी आपकी राशि के मालिक कहें, आपके लग्न के मालिक कहें तो शुक्र,
लाभ भाव 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और 11वें घर के मालिक कौन है भैया? बृहस्पति। वो आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, यानी आप हमारे घर में आ जाइए, हम आपके घर में आ जाते हैं। तो ये वाली स्थिति, राशि परिवर्तन की स्थिति, ये राजयोग होता है। ऐसे में इस महीने आप देखेंगे कि बहुत धन लाभ, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। इधर 12वें भाव के मालिक आपके मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अशुभ है, क्योंकि धन और व्यय इसका संबंध कहीं भी बनना ये अशुभ होता है। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो बेमतलब खर्च दवाइयों पर हॉस्पिटल में हो सकता है या अननेसेसरी कहीं हो सकता है। दूसरा भाषा वाणी, इसका थोड़ा नुकसान इससे आपको होगा। और अपने गले का ध्यान रख के चलें। परिवार फैमिली में कोई झकझकबाजी ना हो इस महीने, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में जो कुटुंब का स्थान भी है वहां पर रहेंगे। इसके अलावा सब बहुत अनुकूल स्थिति हर जगह बहुत अच्छी दिख रही है मुझे आपके वृषभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य या महीना अनुकूल स्थितियों में रहेगा, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन की बात करें तो धन बहुत अच्छा रहेगा, लाभदायक महीना है, धन आने की स्थिति में है, बशर्ते खर्च होगा क्योंकि व्यय भाव का संबंध धन भाव से है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन होने के योग है, यानी एजुकेशन को लेकर भी, स्टडी को लेकर महीना बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा महीना है। बिजनेस, व्यापार के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है। लगभग 12-13 फरवरी के बाद बड़ा अच्छा महीना है। मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी। वैसे सप्तमें सपने से अष्टम है, ये थोड़ा अशुभ स्थिति रहती है, लेकिन थोड़ा सामंजस्य एडजस्ट करके चलिएगा, ठीक रहेगा। लव लाइफ भी ठीक है, सोशल लाइफ भी ठीक है। इस महीने में मैंने कुछ तारीखें, मुझे लगता है मैंने नहीं बताई, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर बताई होंगी तो ये तारीखें नोट करिए। ये तारीखें अशुभ रहेंगी, वो है 4, 5 और 18 से लेकर 24 तारीख तक। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये तारीखें अशुभ है। 4, 5 हो गया, 18 से 24। इन तारीखों पर अपना बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये तारीखें आपको परेशानियों में ले जा सकती हैं। बशर्ते बाकी सारा महीना, सारी तारीखें अच्छी हैं। इस महीने बहुत अच्छी स्थिति है। उपाय की बात करें, इस महीने को बेहतर करने की बात करें तो डॉग्स, यानी घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको भोजन फीड कराइए, इससे आपको बड़ा अच्छा लाभ जो है मिलेगा। इसके साथ साथ हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। चलिए अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। अब मिथुन राशि वालों का हम इस महीने को देखें तो स्क्रीन पर आपकी कुंडली बनेगी, दिखेगी। अच्छा, हम आपको समझाएंगे, लेकिन इस राशि में मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मुझे लगता है कि मैंने राशिफल में बात की थी या मंगल के गोचर में बात की थी कि मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, रोग भाव, छठे घर के मालिक होकर। तो कोई व्यक्ति कमेंट में कुतर्क कर रहे थे, नए नए ज्योतिषी बने होंगे, अभी उनको अनुभव नहीं होगा। मैं हालांकि बहुत उस पर कोई वाद विवाद या कोई बहुत मैं प्रत्युत्तर नहीं देता हूं, क्योंकि इससे अपना समय व्यर्थ करना होता है। उन्होंने कहा कि मंगल लाभ भाव का भी मालिक है, लगन में जाके बैठा हुआ है। आप हमेशा नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव नहीं लेते हैं। जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं, ईमानदारी से, यदि आप ईमानदार हैं तो आप जरूर बताइएगा, क्या इस मंगल का अनुभव आपने अच्छा किया है? और अगर वो महाशय हमारा ये वीडियो देखेंगे तो उनको उत्तर मिल रहा है, वो खुद अनुभव करके बताएं कि क्या आप 20-21 जनवरी के बाद से माइग्रेन, सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन, टेंशन, गुस्सा ये नहीं देख रहे हैं? आप जरूर बताइएगा। क्या आप अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं देख रहे हैं? हमने तो रिसर्च किया, हमने तो पाया कि हाँ, लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब हम आम को आम ना बोलें, आम को अमरूद बोलें, तो क्या ये सही बात है? आप सब बताइए हमें। तो जो है गोचर, जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, हम वही बताएंगे यार। अभी वृषभ राशि आपको हमने बताई, आप सुनिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है, तो मैं अच्छा बता रहा हूं, मैंने उसमें बहुत अच्छा बताया। तो आप उसको जाके देखिए, आप उसमें बताइए कि हमने कितनी पॉजिटिव बातें की। तो जो ट्रांजिट चल रही है वही ट्रांजिट हम बता रहे हैं। हम आपको उपाय भी बताते हैं, आप उपाय करिए और उससे चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। और तीसरी बात,
जो हम राशिफल बताते हैं ये आपको आगाह करता है, ये नेगेटिव बात नहीं है भाई। आगे पुल टूटा हुआ है और आप कार से जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि पुल टूटा है, तो क्या ये नेगेटिव बात है? हम कह दें नहीं नहीं पुल नहीं टूटा है, आप जाइए, और आपकी गाड़ी नदी में गिर जाएगी, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है, बताइए आप सब। तो बात समझिएगा, कुतर करने से कुछ मिलेगा नहीं, हमारा भी अपना कुछ अनुभव है, ऐसे ही हम नहीं आ गए हैं, हमने भी कुछ समझा है, सीखा है, कुछ रिसर्च की है, तब हम कोई बात बोलते हैं। किसी को समझना है, मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने। चलिए इस महीने मिथुन राशि की बात करते हैं, कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का हाल। देखिए मंगल आपके राशि में लग्न में अभी भी गोचर कर रहे हैं। आप देखिए जहां 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, वक्री बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये 24-25 तारीख संभवतः 24 तारीख तक वक्री ही रहेंगे। ये कहाँ के मालिक है? छठे घर के मालिक है। छठे घर के मालिक जब लगन में बैठेंगे तो बहुत अशुभ होंगे, और ये स्वास्थ्य, झगड़ा, माइग्रेन, सिर दर्द, टेंशन, हेल्थ खराब होना, बेमतलब का चिड़चिड़ापन होना, घर का माहौल खराब होना, इस तरीके की योग बना के रखेंगे। ठीक, जब ये मार्गी हैं तब ये लाभ भाव का भी फल देंगे, यानी 11वें भाव, यानी बीच बीच में आपको धन लाभ की स्थिति भी होगी, और आप बहुत मेहनत करेंगे तब आपको धन लाभ होगा। लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तो ये सिर्फ नुकसानदायक होगा, तब 11वें भाव का फल नहीं मिलेगा, तब यहाँ पे 12वें भाव का फल मिलेगा। ये सीखने की बात है, ये अनुभव करने की बात है, ये समझने की बात है। तो 24 फरवरी के बाद यही मंगल आपको लाभ देने लगेंगे, 24 फरवरी तक यही मंगल आपको नुकसान देंगे। आपको अननेसेसरी कहीं इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, किसी से झगड़े झंझट से बचना चाहिए, प्लॉट प्रॉपर्टी, जमीन, खेत, इन सब लेने से बचना चाहिए, या किसी प्रकार से बड़ा इन्वेस्टमेंट, निवेश सावधानी से, या अपने किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर से, पढ़े लिखे ज्योतिषी से आप बात करके तभी आप कोई फैसला लीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। फरवरी का महीना मंगल को यदि हटा दिया जाए तो कई मामलों में बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? शुक्र आपके कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस पे गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव के मालिक होके, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त में करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, भाग्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा अच्छा वक्त दिख रहा है। और चूंकि 5वें घर के मालिक केंद्र में बैठ गए, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ गया, तो ऐसे में संतान को लेकर सुख मिलता है, ऐसे में करियर अच्छा होता है, ऐसे में सुख सुविधाएं मिलती हैं। और चूंकि राहु और केतु की तो एक्सिस ही आपकी चल रही है ऐसी कि करियर अस्थिर रहे, स्टेबिलिटी ना मिले, या जो परिस्थितियां हैं आपके जीवन में वो स्थिर ना रहे, फ्लैक्चुएट होती रहे, है ना। लेकिन जो शुक्र का गोचर इस महीने आपके लिए होने वाला है, ये बड़ा अच्छा होने वाला है, लाभ देने वाला होने वाला है। तो भाग्य में शनि है, कर्म में उच्च के शुक्र हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात ये होने वाली है इस महीने कि 12 फरवरी के बाद बुध आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं। आपकी ही राशि के मालिक, आपके ही लग्न के मालिक जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो ये बेहद अनुकूल स्थिति होगी। तो बहुत सारे रुके काम आपके 13 फरवरी के बाद बनने वाले हैं। स्वास्थ्य भी 13 फरवरी के बाद काफ़ी अच्छा होगा। उधर 24 फरवरी के बाद जब मंगल मार्गी होंगे तो आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, और बहुत सारी स्थितियां निश्चित मिथुन राशि वालों के लिए शुभ होने वाली है फरवरी के महीने में। इस बात को समझ के चलें। इस महीने में बस इतना ध्यान रखिएगा कि 4, 5, 13, 14, 21, 22, 26, 27 फरवरी ये तारीखें अशुभ हैं, खराब हैं, गड़बड़ है। इन तारीखों पर अपना ध्यान रखें, या बहुत ज़रूरी बड़े काम, इन्वेस्टमेंट या निवेश से बचें, क्योंकि ये तारीखें अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात इस महीने की जाए तो 12-13 फरवरी के बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा हो रहा है। धन की बात करें तो ये पूरा महीना आपके धन के लिए भी अनुकूल हो रहा है। एजुकेशन की बात करें तो पंचमेश आपके केंद्र में जाके बैठ जा रहे हैं एजुकेशन के मालिक होके, तो आपकी एजुकेशन को लेकर यह महीना बहुत अच्छा है। नौकरी को लेकर भी मैंने बताया, शुक्र उच्च राशि के पूरे महीने आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। विदेश वगैरह जाने के लिए, एजुकेशन के लिए जाने के लिए, विदेश, फॉरेन अब्रॉड, बड़ा अच्छा ये महीना अच्छा होगा, तो आप प्रयास अपने बढ़ाएं।
बिजनेस इस महीने अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन चलेगा, बाकी सामान्य रहेगी। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने के लिए उपाय मैं बता रहा हूँ, और मंगल आपका खराब हो रहा है तो इस महीने उसके उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लाल मसूर की दाल फरवरी के महीने में किसी 2 मंगलवार को दोपहर में किसी जरूरतमंद को आप दान कर दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करें, ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि कर्क। कर्क यानी कैंसर की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के फरवरी महीने को समझेंगे। फरवरी महीने को यदि हम देखें कर्क राशि वालों के लिए, तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के लिए एक खास ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो पंचमेश भी होते हैं और करियर यानी 10th लॉर्ड भी होते हैं। इसको योग कारक ग्रह कहते हैं। किसी भी लग्न के लिए या किसी भी राशि के लिए यदि कोई ग्रह या किसी भी कुंडली के लिए यदि कोई ग्रह योग कारक बनता है, तो मैं समझता हूं कि वो आपके जीवन को 70% सिर्फ उस ग्रह से ऑपरेट होगा। वो ग्रह ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है, जो योग कारक ग्रह होगा। क्योंकि 2 भाव, मुख्य 2 भावों का मालिक पंचमेश और दशमेश मंगल हो जाता है, केंद्र त्रिकोण का मालिक हो जाता है, इसलिए वो एक अहम ग्रह बन जाता है। तो अगर हम मंगल को इस पूरे महीने देखें तो 12वें भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप 15 जनवरी के बाद अगर आप अपने करियर को देखेंगे तो अचानक से एक डर आपके जीवन में करियर को लेकर आया होगा, यानी या कुछ उथल पुथल होने की संभावना आ गई होगी, या ऐसा लग रहा होगा कि कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई लिखा पढ़ी आपके करियर में, या कहीं कोई आपके बॉस के द्वारा प्रॉब्लम, कहीं कोई आपका डिपार्टमेंट चेंज होना, केबिन चेंज होना, या आपका प्रोजेक्ट बदल जाना, या कहीं ना कहीं किसी से झकझक, कलीग के द्वारा, बॉस के द्वारा टेंशन, इस तरीके की स्थितियां आपने 15 जनवरी के बाद से पॉसिबल है कि आप देखना शुरू किए हो। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, हमारा आकलन सही है या नहीं सही है। आपको फरवरी के महीने में भी बच के रहना है, क्योंकि करियर बहुत अच्छा नहीं चलने वाला है। फरवरी के महीने में भी कहीं ना कहीं टेंशन, भाग दौड़, दबाव, तनाव करियर में आपको देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से चिंता इस महीने देखने को मिलेगी। पेट आपका खराब रहेगा। जो लोग लव लाइफ, प्रेम आदि के जीवन में है, उनका यह महीना पूरा डिस्टर्ब रहेगा। तो इस चीज का बड़ा ध्यान कर्क राशि वाले इस महीने देखें और समझें। हालांकि इस महीने कुछ बातें बड़ी अच्छी भी हो रही हैं, जैसे शुक्र आपके लाभ भाव और चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं, सुख भाव के मालिक होते हैं। और सुख भाव के मालिक जब त्रिकोण यानी नवम भाव, भाग्य भाव पे गोचर करते हैं, तो भाग्यवश सुख मिलता है व्यक्ति को। यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो कि व्यक्ति इंजॉय करेगा, एक कंफर्टेबल कुछ इंजॉय करेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ, आराम चीजें पाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उसका सुख बढ़ेगा। तो अच्छी बात है, शुक्र का भाग्य भाव में होना भाग्य का भी साथ देता है। और चूंकि शुक्र लाभ भाव के मालिक भी हैं, तो इस महीने फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होते हैं। तो शुक्र की स्थिति बड़ी अच्छी है कर्क राशि वालों के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी सूर्य अष्टम में जाएंगे 13 फरवरी को, इसमें आप अपने पाँव पैरों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुध आपके अष्टम में जाएंगे 12 फरवरी के बाद, तो ये अष्टम भाव में हालांकि हायर एजुकेशन को लेकर अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बुध आदि की स्थिति सामान्य रहेगी। इस महीने में कर्क राशि वालों के लिए 9, 10, 16, 17, 23, 24, 26 और 27 तारीखें अशुभ हैं, अच्छी नहीं है, इसलिए इन तारीखों पर अपना ख्याल रखें। बड़े कोई निवेश करना है तो आप सोच समझ के करें, अदरवाइज नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात कर्क राशि वालों के लिए करें तो स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा महीना तो नहीं कहेंगे। पेट का, इन्फेक्शंस का ध्यान रख के चलिएगा। धन की बात को लेकर देखें तो बड़ा अच्छा महीना है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। एजुकेशन को लेकर
बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा, एक मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर मैंने शुरू में ही बताया, थोड़ा अप्स डाउन उथल पुथल रहेगी। बिजनेस भी बहुत सकारात्मक नजर नहीं आता है। हाँ, बिजनेस को लेकर 12-13 फरवरी के बाद थोड़ा बेहतर दिख रहा है। मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य है, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब है, सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने को अच्छा करें, कैसे करें अच्छा, उसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। उपाय क्या है? प्रतिदिन आप 5 मिनट ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव की उपासना डेली करें, तो इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने समझा मेष राशि से कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना। अगले वीडियो में हम अगली राशि की बात करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम या ऑडियो सुनने के लिए। अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे जुड़िएगा और अपनी पूरी कुंडली दिखा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।